बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपनी मेज़बान चौधरी सोहेब अली की आवाज़ में जीपी पाकिस्तान एपिसोड नया वीलॉग आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोबिस की तमाम तर वीडियो और मालूमात इस चैनल पे आपको मिलती हैं। ड्रामा रिव्यूज़ के हवाले से भी आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। नए आने वाले व्यूवर्स और नए जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बराबर में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स मौसूल होती रहें और आप चैनल पे आने वाली नई अपडेट से बाखबर रह सकें। आपको बताएं कि मारूफ हिदायतकार और ज़बरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाने वाले पाकिस्तान के मायानाज कॉमेडियन यासिर नवाज ने एक निजी इंटरव्यू में बात करते हुए बहुत सी ज़बरदस्त अंदाज से अपने अंदाज में बातें की हैं और मज़ाहिया और संजीदा अदाकारी के मंजे हुए फ़न को भी बताया है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और इस इंडस्ट्री में किस तरीके से सर्वाइवल होता है और उन्होंने सर्वाइव करने के लिए यहाँ तक आने के लिए जो नाम बनाया है उसके पीछे दिन रात की जो मेहनत है वो किस तरीके से होती है। उन्होंने इस इंटरव्यू में तमाम तर कहानी का खुलासा कर दिया है। लेकिन यासिर नवाज की बेगम निदा यासिर के हवाले से बहुत ज़्यादा मीम्स बनती हैं। जब भी वो कोई बात करती हैं अपने शो पे तो उसको मज़ाहिया तौर पे लिया जाता है और सोशल मीडिया पे अगले दिन निदा यासिर के ट्रेंड्स चलने शुरू हो जाते हैं और ये मुतादिद मरतबा हुआ है। एक आध बार अगर हो या दो तीन दफ़ा हो तो इसको आप गलती कह सकते हैं या बेध्यानी में हुआ हुआ अमल कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कसरत से ये अमल होता है तो इसको ये कहा जाता है कि निदा यासिर बतौर एंकर ऐसे अपने लिए शोहरत में इस्तेमाल करने के लिए मुफीद समझती हैं, इसीलिए इन हरकतों का सहारा लेके वो अपने आप को ट्रेंडिंग पे लेके आती हैं और लोग इसको अब पसंद भी करने लग गए हैं। लेकिन अब इस बार इस इंटरव्यू के दौरान निदा यासिर की कुछ शरारतों का कुछ बातों का तस्करा यासिर नवाज ने खुद किया है और उस पर नाज़रीन की हंसी दीदनी थी और नाज़रीन की मुस्कुराहट हंसी और नाज़रीन के कहके लगने के बाद यासिर नवाज ने भी उस पर कहका लगाया, जिनमें से एक जुमला ये था कि निदा यासिर ने घर पे जो डाइनिंग टेबल है वो खुद ही डिज़ाइन किया है और वो डाइनिंग टेबल हमारे लिए एक बहुत ही अनोखा किस्म का डाइनिंग टेबल है, क्योंकि जब हम उस पर खाने के लिए बैठते हैं तो वो इतना ऊंचा है कि हम में से किसी के पाँव ज़मीन पे नहीं रखते और जब हम उस डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि आप किसी 1 फुट या 2 फुट ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि डाइनिंग टेबल पे आपको जब कोई चीज़ लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है तो फिर आपको अपनी सीट से भी उठना पड़ता है और आपको एक मुश्किल जिद्दोजहद तगो करके वो चीज़ हासिल करनी पड़ती है और फिर आपको जाके सही खाने का लुत्फ महसूस होता है। निदा यासिर यूँ तो अपनी उटपटांग हरकतों या कुछ ऐसी बातों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं जो वो ऑन एयर बातें कर जाती हैं या वो कर चुकी हैं, लेकिन पहली मरतबा उनके घर के अंदर से भी ये बात आई है कि वो घर के अंदर भी उसी तरह से लाइवली माहौल में ज़िंदगी गुजारती हैं जिस तरीके से वो चैनल पे और ऑन एयर आ रही होती हैं। तो